नमस्कार दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्लास में लेके चलते हैं आपको। टैली की 9th क्लास अब तक हम जो कर चुके हैं, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा सबको। आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, हाउ टू पोस्ट इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली इन टैली प्राइम। टैली प्राइम ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट भी करता है और उसे अपने आप पोस्ट करने के लिए अमाउंट को कैलकुलेटेड फॉर्म में हमें प्रोवाइड भी करता है। हमें सिर्फ एंट्री पोस्ट करनी होती है, इंटरेस्ट उसका कितना है, कब उसको पोस्ट किया, लास्ट टाइम कब पोस्ट किया, उसके बाद आज तक का इंटरेस्ट पोस्ट करना है। ये सभी कैलकुलेशन या सभी टाइमिंग स्टैम्प ऑटोमेटिकली टैली क्रिएट करता है। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है आपने लास्ट टाइम कब इंटरेस्ट पोस्ट किया था। तो आइए लेके चलते हैं आपको टैली प्राइम के अंदर। देखिए, इसके अंदर हमें सबसे पहले F11 में इंटरेस्ट एक्टिवेट करना होता है। F11 में हम जाएंगे तो आपको यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन मिलेगा जो हमने ऑलरेडी एक्टिवेट किया हुआ है। उसके बाद इसको कंट्रोल ए करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आप ऑल्टर करके हमारे क्रेडिटर्स में जाएंगे लेजर के अंदर, और आप देखेंगे आदित्य का जो हमने लेजर बनाया था, आदित्य एंटरप्राइज, उसके अंदर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो किया हुआ है। हम इसको यस करेंगे और हम यहाँ 18% इंटरेस्ट डाल देंगे जो हमने शायद फर्स्ट क्लास में ही डाल दिया था। तो एंटर किया हुआ है तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं इससे लेजर में जाऊंगा, डिस्प्ले, डी से डिस्प्ले आएगा, ए से ये शॉर्टकट्स कमांड्स होती हैं जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ए से अकाउंट्स बुक, एल से लेजर, आदित्य एंटरप्राइज को मैंने ओपन किया। आप यहाँ देखेंगे मैंने काफ़ी सारी एंट्रीज की हुई हैं पोस्ट। इसके बाद आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, यहाँ आपको एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। अगर आप देख पा रहे हैं 5 जून तक का इंटरेस्ट, 2 जून से लेके 5 जून तक का इंटरेस्ट इसने 4 दिन का 18% के हिसाब से कैलकुलेट किया। अगर मैं इसको Alt F2 करके 30 जून तक देखना चाहूँ तो 30 जून तक, क्योंकि इसमें अलग अलग डेट पे पोस्टिंग है, 2 जून को भी पोस्टिंग है, 6 जून को भी पोस्टिंग है, तो इसने 6 जून से इंटरेस्ट अलग निकाल दिया। अब जो अमाउंट बैलेंस बचा है तो 2 जून से 5 जून तक, उसके बाद 6 से 30 जून तक ये इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली है। अगर आप इससे और आगे जाएंगे 31 जुलाई, फॉर एग्जांपल अभी 30 जून तक आपका इंटरेस्ट इसने शो किया 21,000, और मैं अगर 31 जुलाई तक जाता हूँ तो ये 45,000 है। अब हमें इसे पोस्ट करना है। इसे पोस्ट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है किसी भी क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट पे करने के लिए या डेटर से इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए हम पोस्ट करते हैं क्रेडिट नोट या डेबिट नोट के थ्रू। तो आइए हम उसके अंदर एक हमें क्लास बनानी पड़ेगी जो हम आपको सिखाते हैं कैसे बनाई जाएगी। उसके लिए आप ऑल्टर में जाइए और वाउचर टाइप आपको मिलेगा अकाउंटिंग मास्टर में, उसके अंदर एक क्रेडिट नोट मिलेगा आपको। क्रेडिट नोट के अंदर जाइए आप, वहाँ यहाँ क्रेडिट नोट पे आने के बाद आप कंट्रोल प्लस एंड की दबाएंगे। मेरी एंड की यहाँ नमलोक में है तो मैंने इसको प्रेस किया। तो यहाँ आप लिखेंगे इंटरेस्ट और आप एंटर करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देगा, ये आप क्लास इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, इसको यस करेंगे। और अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट करना चाहते हैं तो इसको भी अनेबल कर सकते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं बाहर आया और वाउचर एंट्री में मैंने प्रेस किया, वाउचर एंट्री में गया और F10 के अंदर आपको वाउचर मिलेंगे। आप यहाँ कमांड्स भी देख सकते हैं, Alt F6 क्रेडिट नोट के लिए। तो ये यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हैं F10 में जाकर, या फिर आप Alt F6 डायरेक्ट प्रेस कर सकते हैं। तो आप इंटरेस्ट पे क्लिक कीजिए। तो अगर आप देखेंगे आदित्य एंटरप्राइज का इंटरेस्ट, अगर आदित्य एंटरप्राइज को आपने सेलेक्ट किया तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ रहा है 5 जून का। मैंने इस डेट को F2 करके चेंज किया 30 जून, तो आप देख पाएंगे 21,000 जो मेरा इंटरेस्ट अमाउंट वहाँ शो कर रहा था वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको मैनुअली डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं इसको 31 जुलाई कर देता हूँ तो आप देखिए 45,000 ऑटोमेटिक आ रहा है। तो मैं इसको फिलहाल 30 जून में एंटर करता हूँ। और आप ये भी ध्यान रखना, यहाँ
जो राइट साइड लिस्ट ऑफ लेजर आ रहा है वो वही लेजर आएगा जिसके अंदर इंटरेस्ट आपने एप्लीकेबल किया हुआ है। अदरवाइज बाकी लेजर्स यहाँ शो नहीं होंगे आपके। अगर शो नहीं हो रहे और आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो आप समझ जाइए आपको वहां पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट उसके लेजर को ऑल्टर करके आपको एक्टिवेट करके आना पड़ेगा। तो इसको एंटर कीजिए, इसको फर्दर एंटर कीजिए, उसके बाद दोबारा एंटर कीजिए, या आप कंट्रोल ए करके डाल सकते हैं, आपको पता है। यहाँ रेफरेंस देंगे आप, रेफरेंस में आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट 1, फर्स्ट इंटरेस्ट में पोस्ट कर रहा हूँ और ये अमाउंट आ गया मेरा। अगर ड्यू डेट आपको डालनी तो आप वो भी डाल सकते हैं। और मैंने इसको एंटर किया। यहाँ मुझे पोस्टिंग के लिए एक लेजर चाहिए इंटरेस्ट का, तो मैंने Alt C करके इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और इसको मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे दिया। फिलहाल मैं जीएसटी को नोट एप्लीकेबल कर रहा हूँ, आप चाहें तो जीएसटी एप्लीकेबल कर सकते हैं। और मैंने ये यहाँ मैंने कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल किया हुआ है, तो अगर आप बना सकते हैं कॉस्ट सेंटर। अदरवाइज इसको अगर आप नहीं चाहते कॉस्ट सेंटर तो आप F11 में जाके एक बार के लिए कॉस्ट सेंटर को बंद कर सकते हैं। मैं कॉस्ट सेंटर आपको बाद में बताऊंगा किसी क्लास में कि कॉस्ट सेंटर का क्या पर्पज़ होता है और वो क्यों बनाया जाता है और क्या उसका मेथड रहता है। तो ये इंटरेस्ट है, मैंने आप कुछ भी नेशनल्स अगर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। मैंने इसको एंटर कर दिया। अब आप देखिए मैं F2 करके डेट चेंज कर रहा हूँ वापसी 31 जुलाई। 31 जुलाई को मैंने दोबारा आदित्य को सिलेक्ट किया और अब आप देखेंगे कि 31 जुलाई को जो 45,000 इंटरेस्ट आ रहा था वो 45,000 ना आकर के 23,000 आ रहा है। हालांकि आप देखेंगे तो 23 और पहले मैंने 21 जो पोस्ट किया है वो कुछ अमाउंट उस 45 से एक्स्ट्रा आ रहा होगा, ड्यू टू जिस दिन मैंने वो पोस्ट कर दिया वो अमाउंट बैलेंस में ऐड हो गया, तो उस बैलेंस के ऊपर भी ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। तो इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। सेकंड इंटरेस्ट है ये मेरा और मैंने इसको पोस्ट किया। अब मैं चाहूँ 31 अगस्त को मेरे को पोस्ट करनी है या 30 सितंबर को करना है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे हर महीने एंटर नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली 31 दिसंबर को एंट्री करता हूँ। तो आप देखिए इंटरेस्ट वापसी ऑटोमेटिकली आ रहा है और ये मैंने इंटरेस्ट 3 कैलकुलेट किया। मुझे नहीं देखना लास्ट टाइम मैंने कब पोस्ट किया था, आज मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो कितना आज तक का इंटरेस्ट हुआ, लास्ट टाइम का इंटरेस्ट उसमें से मैं माइनस करूं, फिर जर्नल एंट्री में मैं उसको एंट्री करूं। आपको ये सब नहीं करना, ये सब कैलकुलेशन टैली करेगा। अगर ये सब कैलकुलेशन आप ही को करनी है तो आप टैली को पैसा किस लिए दे रहे हैं? टैली के अंदर सब कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं, सिर्फ आपको वो यूज करना आना चाहिए। और आपको यूज करना आता है, बड़ी अच्छी बात है। नहीं आता है तो ये जिम्मेवारी मेरी है, मैं आपको अच्छे से इसको यूज करना सिखाऊंगा। आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ सिखाने के बाद आपको जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं या आपको कोई भी क्वेरीज आपको फील होगी, फेस होगी, या मुझे लगेगा कि ये कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं या कुछ टिपिकल टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको वीडियो बना के दूंगा एक एक टैली के ऊपर। आई थिंक टैली के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनेंगी, आने वाले 3-4 महीने कंटिन्यू डेली आपको मिलती रहेंगी। किसी कारणवश अगर कुछ मैं एक दिन वीडियो ना डाल पाऊँ तो आप कृपया मेरे साथ बने रहें, वेट करें, प्रतीक्षा करें। आपके लिए ये पूरी क्लास कंप्लीट आएगी और जितना आप चाहते हैं, जितना आप सीखना चाहते हैं वो मैक्स टू मैक्स टैली के बारे में आप इस चैनल पे सीख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ब्रेन टू विन। इस चैनल पे हम और काफ़ी कुछ लेके आएंगे आपके लिए, न्यू आइडियाज़ भी लेके आएंगे सीखने के लिए। कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में भी हम बात करेंगे, कुछ आपको हेल्थ टॉपिक्स, हेल्थ टिप्स के बारे में भी बताएंगे। तो ये सब हम आपको बताते रहेंगे। आप अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आए और Alt F1 करके डिटेल में जाएं तो आपको दिखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो चुका है। तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया मेरा। प्रोफेशनल फीस मैंने वो लगाई थी जो वो भी आ चुकी है, परचेज किया था वो आया हुआ है, फिनिश गुड्स का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक, सेल्स, ये सब आपका आया हुआ है। अगर आप बैलेंस शीट में जाएंगे, एस्केप करके बैलेंस शीट में भी आप जा सकते हैं, तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक्स है, ड्यूटी एंड टैक्स, क्रेडिटर्स और प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब आया हुआ है। अभी हमारे पास कैपिटल अकाउंट नहीं है, लोन नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है और फिक्स एसेट नहीं है। ये सब मैं धीरे धीरे आपको एंट्री करना सिखाऊंगा। इसके अंदर प्रॉफिट लॉस जो अकाउंट बन रहा है उसको मैनेज करना सिखाऊंगा। उस प्रॉफिट एंड लॉस से कैसे उसको ट्रांसफर किया जाता है, कैसे उसके अकाउंट क्लोज किए जाते हैं, क्या क्या हमें ऑडिट में पॉइंट ध्यान रखने होते हैं, अगर अकाउंटेंट ने कुछ मिस्टेक्स की हैं या उसके अंदर कुछ मैनिपुलेशंस हैं, कैसे हम उस मैनिपुलेशंस को चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ।
आप मान के चलिए मेरे पास एटलीस्ट 15 साल का टैली का एक्सपीरियंस है। वो 15 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको टैली का इस वीडियो के थ्रू सारा का सारा एक्सपीरियंस दे के जाऊंगा, लेकिन आपको उसके लिए सिर्फ थोड़ा पेशेंस रखना है और चैनल के साथ बने रहना है। आप कोशिश कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जितने भी आपके प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स और प्रोफेशनल कलीग्स हैं, उन सब के साथ इसको शेयर कीजिए। आप थोड़ा सा प्रेम मुझे मेरे साथ बना के रखिए, तो मैं आपको इतना कुछ देने वाला हूं आप सोच भी नहीं सकते। टैली का आपको एक्सपर्ट बना के छोड़ूंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, जितनी भी वीडियोस मैं बना रहा हूं उन वीडियोस को रोज की रोज एक एक करके देखते जाएं। धन्यवाद।